औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज़हर महमूद कुरैशी एक मरतबा आपको फिर अज़हर HF TV में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद है कि आप इस वक्त सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखें। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो एस्कॉम की सिम की फेसबुक आप जोंग पर भी चला सकते हैं। एस्कॉम की सिम की फेसबुक आप जोंग पर भी चला सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से ये मेरी गुजारिश है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सर्च नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे पेज पर नहीं गए हैं, बराए करम अज़हर HF TV को यूट्यूब में सर्च करें। आपको हर तरीके की वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी। और आप दोस्तों से ये मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको रोज़ाना डेली बेसिस पर इस तरह की वीडियो देता रहता हूँ। सबसे पहले आप लोगों से मैं ये आज जो वीडियो का टॉपिक है, मैं उस टॉपिक की तरफ चलता हूँ जो टॉपिक मैं आपको देने जा रहा हूँ। आज अक्सर लोग मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं या मेरे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम है जो मेरा पेज है या यूट्यूब पे अक्सर मुझे ये कहते हैं, अज़हर भाई हमारे फेसबुक का अकाउंट हमने जोंग पे बनाया था, अब हमने वो एस्कॉम पे चलाना है या एस्कॉम का अकाउंट बना है, अब हमारे आज़ाद कश्मीर में यू फ़ोन आ गया है, हम उस पर चलाना चाहते हैं। यार ये कैसे मुमकिन होगा? मेरे भाइयों, आपके जहन में ये बात होनी चाहिए, फेसबुक आप किसी तरह से बनाएं, चाहे वो जोंग का नेटवर्क हो, यू फ़ोन का हो, एस्कॉम का हो या कंप्यूटर से बनाया हो, आपने लैपटॉप से बनाया हो, किसी जगह से भी आपने बनाया हो, आपने जस्ट जब अपने अकाउंट बनाया है, आपने अपने अकाउंट का नाम याद रखना है या जिस जीमेल से आपने उसको रिमूव किया है, सॉरी रिमूव नहीं, जब उसको अकाउंट से बनाया है आपने फेसबुक बनाया है, जिस सिम से भी बनाया है आपने, अब दूसरे नेटवर्क पर जाएं, जस्ट आपने नेटवर्क 4G ऑन करें और अपना नेम और पासवर्ड उसके अंदर डाल दें और आपका फेसबुक चलना शुरू हो जाएगा। ये अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि अज़हर भाई व्हाट्सअप का मैसेज हमें नहीं आता है, हम व्हाट्सअप बनाना चाहते हैं तो हमें उस सिम पे मैसेज ही नहीं आता है। क्या हम जिस सिम पे 4G चला रहे हैं उसी पे हमने व्हाट्सअप भी बनाना है? मेरे भाई, आपने अगर जिस सिम पे 4G बनाया हुआ है, लगाया हुआ है, जिस पर आपने नेट ऑन किया हुआ है, आप उस पर मत बनाएं। आप वो सिम अगर उस पर बनाते हैं तो किसी से वाईफाई का कनेक्शन ले लें और आप उस पर व्हाट्सअप बना लें। अगर आपके पास वाईफाई नहीं है, उसमें आप ये कर लें कि आप जो सिम का जो आपके मोबाइल में जो दो सिमें पड़ती हैं, जिस सिम पे आप 4G चला रहे हैं उस पर व्हाट्सअप मत बनाएं, क्योंकि एस्कॉम वाले आपको मैसेज नहीं भेजते हैं या कॉल नहीं भेजते हैं, क्योंकि उस पर नेट चल रहा होता है, इसलिए वो कॉल ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, मैसेज ट्रांसफ़र नहीं करते, मैसेज नहीं आता है। आप दूसरी सिम पे उसको जो है ना व्हाट्सअप बनाएं और नेट आप जो 4G सिम है जिससे आप ले रहे हैं, जस्ट आपकी कॉल उस पर चली जाएगी, आपका मैसेज चला जाएगा। या इससे आसान और तरीका, अगर उससे भी ना आए मैसेज, आपने अपने मोबाइल के अंदर 4G सिम डालनी है, आपने दूसरे मोबाइल के अंदर एस्कॉम की दूसरी सिम डालनी है और आपने 4G जो आपने व्हाट्सअप जिस मोबाइल में बनाना है आप उसमें बनाएं। जब आपको मैसेज आ जाएगा, वो मैसेज सीधा आपके दूसरे मोबाइल में आ जाएगा, कॉल आ जाएगी, वो आपने नंबर जो कोड वो भेजेंगे वो व्हाट्सअप के अंदर डाल दें, आपका व्हाट्सअप चल जाएगा। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि मैंने 4G पे बनाया, 4G सिम ली है एस्कॉम की, अब उस पर मैसेज नहीं आ रहा है, उस पर वाकई मैसेज नहीं आता है। कुछ ने कहा कि हमें कॉल नहीं आती है, वाकई कॉल नहीं आती है, ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है और ये रहेगा। अब आप यू फोन का व्हाट्सअप जो है ना 4G सिम डाल के आप अपना व्हाट्सअप बना लें, वो भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी बातों की समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कहें कि हमें इस बात की समझ नहीं आई है। आपका फेसबुक का अकाउंट है, जस्ट आप एक फेसबुक बनाते हैं, किसी से बनवाते हैं या खुद बनाते हैं, आप जहन में ये रखें कि सबसे पहले मैंने फेसबुक का नेम दिया है, उसका आगे वो उम्र पूछता है, किस तारीख की आपकी तारीख पैदाश है वो दी है, और वेरीफाई करने के बाद आपकी जो है ना वो फेसबुक बन जाती है। फिर वो एक पासवर्ड दिया जाता है, पासवर्ड मांगता है, जो पासवर्ड आप देंगे
वो दोनों चीज़ें आप लिख कर अपने पास रख लें, आपका फेसबुक अकाउंट बन जाएगा। और उसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं कि अक्सर लोगों का भी ये सवाल होता है कि हमें जो है ना अक्सर हमारी यूट्यूब नहीं चलती है। मेरे भाई, अगर आपकी यूट्यूब नहीं चलती है, आप अपनी ऐप को अपलोड कर लें और अपने मोबाइल की डेट और टाइम देखें, ये सही है इसलिए ये नहीं चलता है। अक्सर लोगों का ये भी होता है कि हमारा 4G तो चल गया है लेकिन उस पर हमारा नेट नहीं चल रहा है, उसकी स्पीड नहीं आ रही है। मेरे भाई, जब आप अपने मोबाइल को इंस्टॉल करते हो, 4G इंस्टॉल करते हैं, तो उसके अंदर आप टाइम और डेट का ज़रूर ख्याल रखा करें। आपको इस चीज़ की ज़रूर समझ आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर दोस्तों में शेयर करें और मेरे पेज को सब्सक्राइब करें। मैंने पिछली वीडियो में भी सिम के मतलब कुछ वीडियो डाले हुए हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के मैंने वीडियो डाले हुए हैं। जो आई का बटन ऊपर मेरी स्क्रीन पे अक्सर आता होगा, या जब मेरी वीडियो एंड होती होगी, आप देखते हुए मेरी वीडियो एंड होती होगी, तो एंड में कुछ 4 वीडियोस मेरी आपकी स्क्रीन पे शो होंगी, वो भी पीछे जाकर देख लिया करें, तो आपको बेहतरीन मालूमात होती रहेगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मेरे यूट्यूब पर पेज पर पड़ा हुआ है, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस पर मैंने ईमो का नंबर डाला हुआ है और व्हाट्सअप का भी डाला हुआ है, इंस्टाग्राम भी मेरा बना हुआ है और फेसबुक पर भी मुझे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आखिर में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम। मैं इसी पे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।